हाय गाइस। सोचिए आपको ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना हो पर आपको उसके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और आप कभी भी जाते हो रिजर्वेशन काउंटर पे या रेलवे काउंटर पे तो इतनी लंबी लाइन ऑलरेडी लगी होती है कि आपका नंबर आते आते वो सीट ख़त्म हो जाती है। उस ट्रेन में सीट आपकी रह नहीं जाती है या फिर इतनी कम सीट बचती है कि आपको जो सीट चाहिए होता है या अपर लोअर या मिडिल बर्थ चाहिए होता है आपको वो बर्थ मिल नहीं पाता। इससे बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप घर बैठे ही इंडियन रेलवे की वेबसाइट से रिजर्वेशन कर लो। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजर्वेशन करते कैसे हैं और उसका पेमेंट आप कैसे करोगे। आप रिजर्वेशन मोबाइल से कर सकते हैं। आजकल सभी के पास मोबाइल होती है, जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस या फिर विंडोज़ की मोबाइल होती है। आप उससे भी रिजर्वेशन कर सकते हो आसानी से, या फिर आपके पास पीसी हो, लैपटॉप कुछ भी हो, आप उससे भी रिजर्वेशन कर सकते हो। सारे रिजर्वेशन का प्रोसेस भी सेम होता है। आप अपना ब्राउज़र ऑन करिए, जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन किया और यहाँ पे रेलवे की वेबसाइट डालिए। आप देख सकते हैं ये इस वेबसाइट का होम पेज होता है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी पड़ती है, पासवर्ड, फिर कैप्चर कोड। कैप्चर कोड ये होता है, आपको यहाँ ये डालना होता है। और अगर आपके पास ये आईडी नहीं है रेलवे पे तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं आईडी के लिए। आपको साइन अप करना नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है रेलवे पे तो आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी आईडी से साइन इन करता हूँ। अब ये कैप्चर कोड ये है, आपको यहाँ डालना पड़ेगा KQHRA। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, आपको जहाँ से ट्रैवल करना है और यहाँ पे जहाँ पे जाना है, जिस स्टेशन पे उतरना है, ये डेट है, यहाँ डेट फिलअप करना है किस डेट को आपको जर्नी करनी है और फिर सबमिट कर देना है। तो मैं डालता हूँ फ्रॉम स्टेशन, जहाँ से मुझे बैठना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ लखनऊ। हर एक स्टेशन का अपने एक अलग कोड होता है, जैसे लखनऊ का कोड होता है LKO। आपको कोड नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ आप पूरा नाम डालिए, LUCKNOW। अब मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ जंक्शन, जैसे ये है LKO। और यहाँ जहाँ मुझे जाना हो, जैसे मैं सुल्तानपुर डाल रहा हूँ, SLN सुल्तानपुर, ये आ गया। अब मैं डेट देखता हूँ किस डेट को जाना है। जैसे मुझे जाना है 22 दिसंबर को, मैं यहाँ 22 दिसंबर में क्लिक कर दे रहा हूँ। अब सबमिट कर दे रहा हूँ। ये आपकी ट्रेन लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे ये ट्रेन नंबर है, ये ट्रेन नेम है, फ्रॉम आपको लखनऊ से बैठना हो तो लखनऊ ये फ्रॉम है। ये किस टाइम पे वो ट्रेन वहाँ उस स्टेशन पे पहुँचेगी, मतलब लखनऊ से जहाँ से मैं बैठ रहा हूँ उस स्टेशन पे इतने बजे आएगी, ये ट्रेन टाइम लिस्ट है। और यहाँ पे कब पहुँचेगी, जहाँ आपको जाना है वहाँ कितने बजे पहुँचने वाली है, ये उसका लिस्ट है। कितना डिस्टेंस है, ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है और ये किस डे को ये ट्रेन अवेलेबल है। और ये आपको क्लास, मतलब कि स्लीपर क्लास, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस क्लास में ट्रैवल करना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट किया, बेगमपुरा एक्सप्रेस, ये ट्रेन नंबर है 12238, ये ट्रेन नंबर है। जैसे कि मुझे स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना हो तो उसके लिए यहाँ स्लीपर SL पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस तरह यहाँ ट्रेन लिस्ट है, आप कोई भी क्लास चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका सेलेक्ट कोटा है, मतलब किस तरह के कंपार्टमेंट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। ये जैसे कि जनरल है और फिज़िकल हैंडीकैप जो हुआ उसके लिए अलग सीट रहती है, लेडीज़ के लिए अलग सीट रहती है। ये अगर आपको तत्काल टिकट करना हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है तत्काल का। आपको तत्काल टिकट करना हो तो वहाँ पे तत्काल के ऑप्शन पे मार्क करना होता है। जैसे अभी यहाँ जनरल पे मार्क हुआ है, वैसे तत्काल का भी एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे मार्क किया जाता है। और फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस वही होता है, जैसे कि स्लीपर क्लास चाहिए आपको, स्लीपर क्लास पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। पर अभी मुझे तत्काल टिकट नहीं चाहिए, सिर्फ जनरल में चाहिए, स्लीपर क्लास में टिकट चाहिए। तो हम इसके लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर स्लीपर क्लास में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ 22 तारीख को 96 सीट अवेलेबल है। यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करके बुक कर सकते हैं। यहाँ इस तरह यहाँ पे कई सारी डेट्स आएंगी, आप किसी भी डेट में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 25 डेट को RAC है 13, तो आप RAC में बुकिंग कर सकते हैं आपको अगर जाना हो तो। बाकी यहाँ पे 22 तारीख को सीट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ बुकिंग नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका फॉर्म है, जैसे कि आप रेलवे काउंटर पे जाके फॉर्म भरते हैं, नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, तो सेम वैसे ही फॉर्म ये है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आप जैसे कि नाम डाल दीजिए ROHITRAY, एज है 20, जेंडर मैंने मेल डाल दिया, और बर्थ फॉर्म आपको जो बर्थ चाहिए, अपर लोअर मिडिल साइड अपर या साइड लोअर जो भी चाहिए, जैसे मैंने अपर डाला। और अगर सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ मार्क करिए, नहीं तो नहीं है। एक्चुअली सीनियर सिटीज़न है नहीं क्योंकि 20 साल का है, तो हम यहाँ मार्क नहीं करेंगे। नेशनलिटी इंडियन है। ये आईडी कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ले नहीं रहा है। अब अगर कोई आपके साथ 5 साल से नीचे का चाइल्ड है तो आप यहाँ डाल सकते हैं उसका नाम, एज वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 2 मार्क करिए यहाँ पे, यहाँ आई यस करिए ऑप्शन। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे ही आपका मैसेज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है ये जो टाइप हुआ है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे यहाँ लिखा है FLYDAY। यहाँ ये फिलअप करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपका टोटल डिटेल होता है, जैसे जर्नी डिटेल यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप पैसेंजर डिटेल, अवेलेबिलिटी डिटेल या फेयर डिटेल, ये टोटल आपका डिटेल होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पेमेंट का मेथड काफ़ी सारा होता है। यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट बहुत सारे मेथड है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड अगर आपको या क्रेडिट कार्ड है, या आप क्रेडिट कार्ड से भी कैश से भी कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास SBI का ATM है, सो मैं SBI के ऊपर मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कार्ड का टोटल डिटेल भरना पड़ता है, जैसे कार्ड नंबर यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो लिखी है वो यहाँ भरना पड़ेगा, कार्ड होल्डर नेम, ATM कार्ड के ऊपर आपका एक नाम लिखा होगा, वहाँ नाम लिखना है यहाँ पे, और ATM पिन आपका जो कोड है ATM का वो आपको फिलअप यहाँ करना पड़ेगा, और ये कैप्चर कोड यहाँ पे ये सेम फिलअप करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ATM कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ एक्सपायरी डेट, यहाँ कार्ड होल्डर नेम, ATM पिन, आपका जो ATM पिन है यहाँ फिलअप करना है, और यहाँ कैप्चर कोड ये जो यहाँ लिखा है यहाँ पे सेम ऐसे ही फिलअप कर देना है, BWW36। अब यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बुकड ए टिकट। सो ये आपका टिकट है, ये आपका डिटेल है, जो सीट आपको मिली है। मैंने यहाँ पर बर्थ डाल था तो यहाँ पर बर्थ मिला है, कंफर्म सीट है, S7 में है और 19 नंबर सीट है। सो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, यहाँ आप इंग्लिश में प्रिंट आउट यहाँ से निकलेगा, या हिंदी में करना हो तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक मैसेज जाएगा, आप मैसेज वो दिखा के भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो मैसेज आपके पास हो जो आपके मोबाइल नंबर पे गया है, जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था फॉर्म भरते टाइम, उस टाइम उसी नंबर पे आपका मैसेज आता है, वो मैसेज ही आप दिखा के ट्रैवल कर सकते हैं। या जैसे आपको प्रिंट करना हो, ये प्रिंट आउट निकालना हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई कर देने की कोशिश करेंगे।
इस तरह की और नई वीडियोस के लिए जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। हमारे नए अपडेट्स या नए वीडियोस आपको शो होते रहेंगे। थैंक यू।